नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय लव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगला भाग पढ़ने से पहले आइए कुछ बेसिक बातों को रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि धारा यानी कि स्ट्रीम के स्पीड को हमेशा y मान के चलना है। ठीक, धारा या नदी के स्पीड को हमेशा क्या मान के चलना है? y मान के चलना है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था कि नदी के अंदर तैरने वाली चीज़ों के स्पीड को हमेशा x मान के चलना है। ठीक, धारा के साथ अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है, धारा के साथ का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई, और धारा के विपरीत का मतलब क्या होता है? x माइनस वाई। और अगर कहीं पर शांत जल लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? x। ठीक, तो इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। और एक बात मैंने और आपको बताई थी कि अगर कहीं पर x प्लस वाई बराबर जैसे 18 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो और x माइनस वाई करके कुछ भी लिखा हो और आपसे x की वैल्यू पूछे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन नंबर को ऐड करके हमेशा नीचे डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक, और अगर आपको y निकालना है तो इनको, जो ये नंबर हैं, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करके यानी कि घटा करके आपको हमेशा नीचे डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक, तो कभी भी अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई टाइप का इक्वेशन दिया हो, ठीक, इस तरह का इक्वेशन अगर आपको मिल जाए तो आपको अगर x निकालना हो तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है, और y निकालना है तो दोनों को घटा के बटे 2 करना है। ठीक, तो इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ लिखा है धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई। ठीक, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पढ़ते समय आपको क्या करना है, हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ा करिए तो हमेशा आपको पहले क्या पता करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी है। x दिया है कि y दिया है कि x प्लस वाई दिया है कि x माइनस वाई दिया है, किसकी वैल्यू दी है। ठीक, उसके बाद दूसरी बात आप क्या पता करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, x पूछा है कि y पूछा है कि x प्लस वाई पूछा है कि x माइनस वाई पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ये दो बातें पता करनी होती है। ठीक, तो जैसे यहाँ लिखा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई। ठीक, x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी है? 12 में दी है। ठीक, और धारा के अनुकूल लिखा है, अनुकूल दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई दिया है। x प्लस वाई कितना दिया है? 18 दिया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है 18 किमी पर घंटा की चाल से नौका चला सकता है तो शांत जल, मैंने आपको बताया कहीं पर भी अगर आपको शांत जल लिखा मिल जाए इसका मतलब उसने क्या पूछा है? x की वैल्यू पूछी है। ठीक, x की वैल्यू दी है या x की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर लिखा है शांत जल में नौका की चाल क्या होगी, इसका मतलब x की वैल्यू पूछी है। ठीक, दी नहीं है बल्कि x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पता करना है कि क्या क्या दिया है। तो ये है गिवन, इतनी बातें आपको दी हैं, और पूछा क्या है? x की वैल्यू पूछी है। ठीक, मैंने आपको बताया कभी भी अगर आपको x माइनस वाई और x प्लस वाई करके इक्वेशन मिले और आपको x निकालना हो तो इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है और ऐड करके हमेशा डिवाइड बाई 2 करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों नंबर ऐड करना है, ऐड करके आपको क्या करना है? हमेशा डिवाइड बाई 2। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 30, तो ये आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इंग्लिश वालों को एक बार मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 12 किमी पर आवर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मैंने आपको मतलब बताया था कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। तो अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई की वैल्यू दी है, कितनी दी है? ये 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के अनुकूल दिशा में या धारा की दिशा में कितना होता है? x प्लस वाई होता है, इसकी वैल्यू क्या दी है? 18 दी है। ठीक,
कह रहा है देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कभी भी स्टिल वाटर या शांत जल लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, x होता है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x की वैल्यू बताओ। ठीक, तो ये चीज़ें दी हैं और ये चीज़ें पूछी हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि कभी भी इस तरह का इक्वेशन मिल जाए x माइनस वाई और x प्लस वाई और x निकालना है तो दोनों नंबर को प्लस करके अपान में 2 लिखेंगे, और अगर y निकालना हो तो दोनों नंबर को माइनस करके, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं हमेशा, और हमेशा आपको डिवाइड बाई 2 करना है। चाहे x निकालना हो चाहे y निकालना हो, डिवाइड बाई 2 हमेशा करते हैं। ठीक, x के लिए दोनों को जोड़ेंगे और y के लिए दोनों को माइनस करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए आपका होमवर्क करना है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है इसी टाइप का। ठीक, आपको पहला क्वेश्चन करना है, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक, इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क के अंदर। ठीक, और इन तीनों क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आपको यहाँ से इसकी आंसर की मैं दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से आप अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं, और मिलान करने के बाद अपना स्कोर भी बताइए कि आपको कितने 3 क्वेश्चन हैं तो 3 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं। ठीक, तो स्कोर भी बताइए आप कमेंट सेक्शन में। पहले क्वेश्चन का आंसर है 10 किमी पर आवर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 12 किमी पर आवर, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 40 किमी पर आवर। ठीक, अब अगर आपको इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।